हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1148। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मेरे पास डिस्क है जिसके दो कोई भी पार्टिकल्स है, उनकी वेलोसिटी दी हुई है, एक v1 और v2। क्वेश्चन में अपन को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क पता करना है, यानी ऑब्वियसली बात है कि डिस्क रोटेट कर रही होगी और अपन को कोई भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज दे दी हैं। ठीक है, तो ये केस बिल्कुल उसी सिमिलर हो जाता है उसी तरीके की एक रॉड के केस के, जिसमें मेरे को दो एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी दी हो और मुझसे पूछा जाता है कि इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर केस है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग AB विल बी जीरो बिकॉज इट इज़ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की क्या डेफिनेशन होते हैं? कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो कांस्टेंट रहता है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इम्प्लाइज VAB यानी रिलेटिव वेलोसिटी A विद रिस्पेक्ट टू B अलॉन्ग AB इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1 को, तो वो क्या होगा, VAB अलॉन्ग AB के कंपोनेंट देखिए आप। ठीक है, अलॉन्ग AB कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, यानी V1 cos 60 डिग्री। ठीक है, V1 cos 60 डिग्री, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, है ना, माइनस ऑफ V2 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने रिलेटिव वेलोसिटीज ली हैं। किसकी? A की रिलेटिव वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में या B के फ्रेम में। ठीक है, क्या करा है, VA माइनस VB। ठीक है, VAB, ये D नहीं आएगा। ठीक है, ये सर VA माइनस VB होगा। ठीक है, अलॉन्ग AB माइनस VB अलॉन्ग AB। ठीक है, ये क्या आया, विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं बोल सकता हूँ V1/2 इज इक्वल टू V2 √3/2। इससे मेरी क्या वैल्यू आएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी √3 V2 के बराबर। ठीक है, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है ना, क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा से। तो ओमेगा के लिए मेरी डेफिनेशन क्या है कि ओमेगा की डेफिनेशन ये होती है कि इस रॉड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे AB के डिवाइडेड बाय L, वो मेरे ओमेगा वेलोसिटी होगी। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो मैं A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ और वो सर्कुलर मोशन होगा। आप किसी भी पॉइंट के फ्रेम, मैंने इसमें B के फ्रेम में बैठ के देखा है, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं B के फ्रेम में देखूँ तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। कैसे? ये V1 इधर कुछ ऐड होएगा। ठीक है, और वो जो ऐड होगा, ठीक है, वो ऐड इसको घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस V1 विद रिस्पेक्ट टू VB लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं इसको स्टेशनरी मान रहा हूँ। अगर मैं इसको स्टेशनरी मान रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक VB का भी कंपोनेंट लिखूंगा। बात पॉइंट समझने की ये है कि अगर मैं इसको स्टेशनरी मान के इसको घुमाऊँ तो एक सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। अगर ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं ओमेगा के लिए क्या लिख सकता हूँ कि जो भी मेरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, डिवाइडेड बाय माई रेडियस, वो मेरी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो VAB परपेंडिकुलर बाय D, VAB परपेंडिकुलर बाय D क्या होगा, V1 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये V1 साइन 60 डिग्री माइनस ऑफ V2 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय D। ठीक है, V1 √3/2 माइनस ऑफ V2/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। ठीक है, V1 की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पर ने निकाली थी V1 की वैल्यू √3 V2 के बराबर, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा V2/D, जो कि अपना आंसर है। दैट्स ऑल।